कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहां केंद्र सरकार पर गाइडलाइन में सुधार किए जाने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष बिहार सरकार पर दोहरे मापदंड बरतने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट में आज इसी मामले पर होने वाली सुनवाई टल गई। अदालत अब कल सुनवाई करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नीतीश ने कहा कि जब कोरोना बंदी में अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक है, तो ऐसे में कुछ राज्य अपने छात्रों को कैसे बुला रहे हैं। इसको लेकर एक नीति होनी चाहिए। केंद्र अपनी गाइडलाइन में संशोधन करे, तभी कोटा से छात्रों को लाना संभव है। जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो इससे कोरोना का वायरस का समाप्ति नहीं हो सकता, चैन नहीं टूटेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदना के साथ राष्ट्र हित में उन्होंने इस सवाल को उठाया है। वैसे कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा इस मसले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि इसमें आदेश था भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने का, लेकिन चूंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया था और आज यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जो लास्ट डेट पर अपीयर हुए थे, वो अपीयर भी नहीं हुए, इसलिए मैटर कल के लिए फिर सुनवाई के लिए चली गई। बिहार सरकार अपना ऑलरेडी जवाब फाइल कर दी है। वैसे कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार सरकार भी प्रदेश से बाहर फंसे बच्चों को वापस बुलाने के लिए पहल करे, और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए साथ साथ, हजारों से ज्यादा वीआईपी रसूखदार परिवार के बच्चे को अनुमति उन्होंने, उनकी सरकार के अधिकारियों ने दे दिया आने के लिए। तो आम लोगों के लिए, साधारण परिवार के बच्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर छात्रों के नाम पर जारी सियासत कहीं से भी जायज नहीं। हाँ, मौजूदा हालत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर मंथन जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच एक तरफ तेजस्वी यादव ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के विधायक तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना त्रासदी के समय जनता से दूर क्यों हैं। कोरोना बंदी के बीच तेजस्वी लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को घेरने में जुटे हैं, लेकिन अब उनके विधायकों ने ही उन पर हमला बोल दिया है। और तो और पार्टी विधायकों के बाद तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने भी तेजस्वी के गैर हाजिर रहने पर सवाल उठाए हैं। चंद्रिका राय ने कोटा मामले में तेजस्वी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए त्रासदी के समय सियासत करने का भी आरोप लगाया है। सारी दुनिया एक होकर के मुकाबला कर रही है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के विपक्ष के नेता जो स्वयं बिहार छोड़ करके भागे हुए हैं, सभी लोग खोज रहे हैं कि कहाँ है इस महामारी में। उनको बिहार में रहना चाहिए और बिहार में है नहीं, वो कहाँ है, देश में है, विदेश में है, दिल्ली में है, कहाँ है। देखिए, जो भी ट्विटर के माध्यम से जो भी बयान दे रहे हैं, मैं उसे बचकाना समझता हूँ। बचकाना ही नहीं, बहुत खतरनाक है। पार्टी के भीतर से ही तेजस्वी पर उठ रहे सवालों के बाद अब विरोधी भी हमलावर हो गए हैं। चारों तरफ से घिरे तेजस्वी के बचाव में आरजेडी उतरा तो है, लेकिन वो धार नहीं है। वो इस क्राइसिस में जब पूरा प्रदेश में स्थिति है, आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, और आप ट्वीट का जो भाषा भी है, वो भी भाषा इस तरह की है, कटाक्ष कर रहे हैं। यू आर यूजिंग ऑल सरकास्टिक वर्ड्स। तेजस्वी प्रसाद यादव जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं, और बिहार के दूसरे राज्यों में फंसे हुए जो लोग हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हर प्रदेश में उनका आदमी लगा हुआ है। आरजेडी तेजस्वी के बचाव में जो भी दलील दे, लेकिन सच ये भी है कि संकट के समय वो अक्सर गायब रहते हैं।
ऐसे में बागी तो बागी दबी जुबान में कई बड़े नेता भी नाराज दिख रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना।